अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अब एक के बाद एक मुद्दे फेंक करके उसका नज़ारा लेने वाले अपने प्रधान सेवक साहब ने एक और नया मुद्दा फेंक दिया है, वो है महिला आरक्षण का। उसी पे चर्चा हो रही, उसी की बात होने जा रही कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, मुद्दा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको पहले एक बात बताऊंगा, उसके बाद फिर बाकी चर्चा करूंगा। आज अब इसी मुद्दे का मामला इसमें गर्म है, इसलिए इसी पे चर्चा करता हूँ। उसके पहले मामला गर्म था, सनातन का मामला गर्म था। उसके पहले इंडिया और भारत का मामला गर्म था। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुद्दों के अभाव में चुनाव जीतने की ललक में अपने मोदी जी तरह तरह के मुद्दे उछाल करके जायजा ले रहे हैं कि करें तो क्या करें, किस तरीके से चुनाव जीत जाए। और मुझे लगता है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि सनातन वाला मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर इंडिया भारत का मुद्दा उठाया, अब उसी क्रम में ये महिला आरक्षण वाला आया मुद्दा। अब यहाँ पर मैं एक बहुत बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ, आप लोग भी समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो 4 दिन में समझ जाएंगे कि अपने प्रधान सेवक साहब जुमला फेंक करके चुनाव जीतने के आदी रहे हैं। शुरुआत ही उन्होंने वहीं से की। नकली लाल किले पे खड़े होकर के जब उन्होंने जुमले फेंके, इत्तेफाक से वो सत्ता पा गए। तो उनको लगता है कि जुमला फेंक करके सत्ता पाना एक आजमूदा नुस्खा है, जिसका वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब 10 साल में जनता समझ गई है, और इसीलिए उनके वो जुमले जो हैं वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए जितने पहले हुआ करते थे। महिला आरक्षण बिल को भी आप इसी तरीके से उनका एक जुमला मात्र समझिए, जिससे खोना हमारा कुछ नहीं है। ये मैं सबसे पहले कह के फिर बात आगे शुरू करूँगा। ये एक, और उसके बाद दूसरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि अगर महिला आरक्षण का मुद्दा इतना आसान होता और इतना उसको लागू करना संभव होता, जिस जिस तरीके की हड़बड़ी और जिस तरीके की उसके साथ नई संसद में ले आए अपने प्रधान सेवक साहब, तो बहुत पहले हो गया होता। क्योंकि ये बिल जो है बहुत पुराना है, और इस बिल का कंसेप्ट जो था दरअसल, जैसा खुद ही वो लोग बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के समय का था, लेकिन ये कि पूरा होते होते ये अभी तक भी ये निचले स्तर पर तो लागू हो गया महिला आरक्षण, लेकिन संसद में नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ तो इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिनको पूरा करना संभव नहीं रहा होगा। वो आजकल एक एक करके सब चीज़ें लोग बता भी रहे हैं, अलग अलग मंचों पे आप लोग देख भी रहे होंगे। मोटी मोटी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये समझिए कि महिला आरक्षण संसद में लागू कर दिया जाए, और उसके लिए बेसिक चीज़ 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए आपके पास जनसंख्या और जो दूसरे संसाधन, उनका एक मुकम्मल आंकड़ा होना चाहिए। तो मोटे तौर पे 2 बातें समझ लीजिए कि जनसंख्या जो थी 1911 के बाद से जनगणना हुई नहीं, और अभी फ़िलहाल जो जनगणना होनी है, जब आपको पता ही नहीं कि कितने लोग हैं, तो आप कैसे उसकी क्या नाम है महिला आरक्षण पे उसको लागू कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी जो गणनाएँ होती हैं, जिन गणनाओं की ज़रूरत पड़ती है वे समाज को आगे बढ़ाने में, वो सब गणनाएँ भी हिंदुस्तान में कम से कम मोदी राज में रोक दी गई। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि महिला आरक्षण बिल आएगा, तो उसके लिए जिन आंकड़ों की ज़रूरत है, वो आंकड़े हमारे पास हैं ही नहीं। महिला आरक्षण बिल कैसे आएगा पता नहीं। दूसरी चीज़, मोटी बात फिर है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जो है वो, उसके बाद ये जो राज्य हैं, उन राज्यों के 50% जो वो हैं क्या नाम है विधानसभा, उनमें इस बिल को पास करना पड़ेगा। बीजेपी ये कैसे कर पाएगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तो ये बात है। तीसरी चीज़ ये होगा कि जो महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, महिला आरक्षण बिल को लागू करने के बाद एक जो तीसरा पॉइंट जो इसमें सबसे बड़ा आएगा, रोड़ा बनेगा, वो ये है कि संविधान में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में ये तय हो गया है कि किसी भी दशा में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो जो ऑलरेडी आरक्षण दे दिया जा चुका है संसद में और विधानसभाओं में, उसमें 33% महिला आरक्षण कैसे समायोजित किए जाएंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है।
और न अपने प्रधान सेवक इसको बताने को तैयार है। तो मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि ये महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है, उसके पीछे दरअसल मंशा कुछ और है। मंशा केवल इतनी सी है कि ईमानदारी की बात है कि अब अपने मोदी जी इस बात को समझ चुके हैं कि उनके पास चुनाव जीतने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं। विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। चीन ने ज़मीन कब्ज़ा कर ही ली, हालाँकि इसको नकार चुके हैं, लेकिन तमाम मंचों से लोग कह रहे हैं कि चीन ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है। अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी भी इस बात को कह चुके हैं और विकास के जितने बाकी भी पैमाने होते हैं, उस पे देश बहुत पिछड़ चुका है। बेरोज़गारी वगैरह तो बहुत ज़्यादा है, इसको तो कहते-कहते कहने वाले भी थक गए, मैं भी थक गया, लेकिन खैर जो है वो तो है ही है। ऐसे में उनको किसी ने सुझाया होगा और अपने मोदी जी के अंदर एक अच्छी बात और है कि वो किसी की सुनते नहीं और ना किसी की हिम्मत है कि उनको कुछ सुनावे। तो जो भी उनके आस-पास के कोठरी में लोग होंगे, जो भी होंगे, उन्होंने को कहा होगा कि महिला आरक्षण बिल ले आइए, तो ये आपको बिल्कुल एकदम बहुत कुछ दे जाएगा। सबसे अब इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि महिला आरक्षण बिल जिसमें जो सपने वो दिखाते हैं, जैसे उनकी आदत है कि तमाम महिलाएँ मंत्री बनेंगी, तमाम महिलाएँ विधानसभा में तो वो बनेंगी और तमाम महिलाएँ सांसद बनेंगी। अरे भाई, ये सब होगा जब बिल लागू होगा तब ना। बिल लागू करने के लिए बेसिक आंकड़े आपके पास है ही नहीं, ना आपके पास बेसिक तैयारी है, तो कैसे लागू करें कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल अब अपने मोदी हैं तो मुमकिन है वो कुछ कर देंगे। कुल इसके पीछे का उद्देश्य कुल इतना है महिला आरक्षण बिल का कि ये भी एक जुमला है, जिसको फेंक दिया गया है और इस प्रत्याशा में कि अगर ये जुमला चल गया तो अगली बार सत्ता मिल जाएगी, नहीं चला तो देखा जाएगा। और साथ ही साथ ये जुमला जो है, ये जो महिला आरक्षण बिल का जो जुमला आया है, ये साफ-साफ इस बात को दर्शाता है कि अपने मोदी जी के लगातार टटोल रहे हैं कि किस तरीके से वो तीसरी बार चुनाव जीतें। उस टटोलने के क्रम में ये महिला आरक्षण बिल का भी मुद्दा आया है, जिसको मोटे तौर पर जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं, जो आंकड़ों का अभाव है और जो तैयारियाँ पूरी तरीके से नहीं की गई हैं, उनके मद्देनज़र ये तय जानिए कि ये महिला आरक्षण बिल जो है पास होने से रहा। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को लेकर के जब मान लीजिए होता है, सब हो भी जाएगा, तो उसी क्रम में जो मैंने गिनाए 3-4 कमियाँ, एक सबसे बड़ी कमी ये भी होगी कि आप महिला आरक्षण बिल जब ले आवेंगे 33% के आरक्षण के साथ ही साथ, तो उसमें तमाम समाज में भी तमाम लेयर्स हैं। दलितों में भी लेयर्स हैं, पिछड़ों में भी लेयर्स हैं, सवर्ण तो खैर चलिए जाने दीजिए। तो उन लेयर्स को ये कैसे समायोजित करेंगे महिला आरक्षण बिल में, ये इसका भी कोई फ़ॉर्मूला इन्होंने नहीं बताया अपने मोदी साहब ने। तो जैसी मोदी साहब की आदत है जुमला फेंकने की, वो जुमला उन्होंने फेंक दिया है, महिला आरक्षण बिल अब चर्चा में आ गया है। लेकिन वो कैसे लागू होगा, कैसे उसके परिणाम सामने आएँगे, ये बात अपने मोदी जी न बता रहे हैं और ईमानदारी बात है कि बताने में समर्थ भी नहीं है। कहीं न कहीं वो इस बात को भी जानते हैं कि एक जुमला है, जो चल गया तो दे जाएगा रिज़ल्ट, नहीं चला तो कोई बात नहीं। और ये बात जैसे अपना वो 15 लाख वाला था जुमला, शुरुआत उन्होंने 15 लाख के जुमले से की जो इत्तेफ़ाक से चल गया। और भी तमाम जुमले उन्होंने फेंके, 15 लाख वाला जुमला था और क्या नाम है, बहुत से जुमले थे, वो तो वे आप लोगों को याद भी होंगे। और जैसे ये जुमला ये भी था, मैं देश नहीं बिकने दूँगा, ये भी आप लोगों को याद होगा। देश नहीं रुकने दूँगा वाला जुमला बोल कर के उन्होंने कितना सब कुछ बेच डाला, ये भी आप लोगों को याद होगा। तो नटशेल में बस यही समझिए कि मुद्दों के अभाव में इस समय मोदी जी परेशान हैं, वो एक के बाद एक मुद्दे उछाल रहे हैं। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि सनातन वाला मुद्दा उछाला, फिर वो क्या नाम है, ये इस तरीके के जो मुद्दे उछाल रहे हैं वो, उसी में इसको आप एक मुद्दा पर समझिए महिला आरक्षण बिल को, जिसको उन्होंने 15 लाख के जुमले के तरीके से उछाल दिया है। इस प्रत्याशा में कि शायद 33% महिलाएँ जो हैं, उनकी इस क्या नाम है जुमले के झांसे में फँस करके उनको वोट दे देंगी। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएँगे कि महिलाएँ झांसे में फँसी या नहीं फँसी। लेकिन ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि महिला आरक्षण बिल जो है, वो एक तरीके से कुल मिलाकर के एक ऐसा जुमला है, जो किसी के काम का नहीं है। और दूसरी बात एक ये भी कि शायद वे सफल भी ना होगा। और ये कह के बात को मैं ख़त्म करूँगा कि कुल मिला के जो पूरा सिनेरियो है, इसमें मुझे बस यही चीज़ याद आ रही है कि अहम ढपोर शंखासि वदामि च ददामि ना। मैं ढपोर शंख हूँ, जो बोलता हूँ, देता नहीं हूँ। ये कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।